आप अगर पहुंच रहे हो भगवान शंकर के चरणारविंद तक, यदि आप जा रहे हो, रिटर्न बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खुल नहीं पा रही। आप यदि भगवान शिव की मंदिर तक जा रहे हो, भगवान शंकर के द्वार तक जा रहे हो, भगवान शिव की चौखट तक यदि आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलिए कि आपने अपनी खुशियों के दरवाजे तक पहुंचने का लक्ष्य बना लिया। आपने अपने दुखों को मिटाने का एक दरवाजा पा लिया। आपने अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए एक द्वार चुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव का हो गया, जो एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना जो प्रारंभ कर देता है, जो शिव के शिवालय तक पहुंचना जान गया, जो शंकर के मंदिर तक पहुंचना जान गया, जो शंकर की चौखट तक पहुंचना जान गया, तो ये निश्चित मानकर चलना कि तेरी दुख की घड़ी में महादेव भी तेरे दरवाजे तक पहुंचना जान जाए। ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस तक पहुंचे हो, वो आप तक पहुंचे। जितना एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाता, जितना एक गुरु अपने चेले को नहीं सिखाता, जितना एक माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाता, जितना एक विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को नहीं सिखाता, संसार में दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी जीना सिखा देती है। एक है हमारी गरीबी और दूसरे नंबर पर है हमारे करीबी। एक गरीबी, एक करीबी। करीबी का मतलब होता है जो हमारे करीब में रहने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे संग चलने वाले हैं, हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, ऐसे करीबी। एक गुरु भी अपने चेले को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, एक माता पिता जितने अपने बच्चे को उपदेश नहीं दे पाते, एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, उतना ज्ञान हमारे जीवन में दो चीजें सिखा जाती है, एक हमारी गरीबी और एक हमारे करीबी। गरीबी भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। गरीबी इतना सिखा जाती है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता, तब आपको देने वाला भी कोई नहीं होता। जब आपके पास थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो देने वालों के भी हाथ आगे बढ़ जाते हैं। एक गरीबी और एक करीबी। गरीबी भी हमको बहुत सिखा देते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है ना, आपके साथ में कोई नहीं। जब आपकी परिस्थिति ठीक हो गई ना, तो आपके साथ में भी ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा धन बढ़ा कि आपके पहचान वाले बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी संपदा बढ़ी कि आपके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बढ़ जाएंगे। एक गरीबी व्यक्ति को बहुत अच्छी जिंदगी जीना सिखाता है, बहुत अच्छी जिंदगी। पर हमको लगता है कि हमारी गरीबी ने हमको तोड़ दिया। ना ना ना,
किसी की जिंदगी में जो गरीबी आती है वो व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं आती है। हमने पहले कथा में वर्णन किया था, शायद कुशीनगर के भक्तों ने भी सुना होगा कि रेस का जो घोड़ा होता है, हमने कथा में कहा था रेस का जो घोड़ा होता है, वो रेस का घोड़ा उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस लड़ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना। रेस का घोड़ा ग्राउंड के अंदर जाता है, खड़ा हो जाता है, उसका मालिक उस पे बैठ जाता है। मालिक जितना जितना उसको मारता है, मालिक जितना जितना उसको पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, घोड़े को कष्ट होता है और घोड़ा दौड़ता है। घोड़े को कष्ट होगा, घोड़ा दौड़ेगा, घोड़े को तकलीफ होगी, घोड़ा दौड़ेगा। मालिक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और घोड़े को कष्ट दे रहा है, घोड़े को तकलीफ दे रहा है, घोड़े को दर्द दे रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना है। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसको कष्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, तो वो दौड़ता है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। जब गरीबी आए ना, जब थोड़ी सी भी समस्या आए आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा भी दुख आए आपकी जिंदगी में, थोड़ी सी भी तकलीफ आए आपकी जिंदगी में, तो ये अनुभव करना, आप ये अपने भीतर उतारना कि ये गरीबी परमात्मा ने आपको हारने के लिए नहीं दी है, दुख भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दिया है, तकलीफ भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दी है। दुख, तकलीफ, गरीबी परमात्मा हमेशा जिसको जिताना होता है, संसार में आगे निकलना होता है, उसी को दे। बड़े से बड़े लोगों को टीवी पर देखिए, डिबेट में देखिए,